नमो बुद्धाय दोस्तों। दोस्तों, आपने मेरे पिछले वीडियो देखे और मैं काफ़ी प्यार दिया आपने, उसके लिए धन्यवाद। आज मैं नया फिर एक वीडियो लेकर के आया हूँ। यह वीडियो भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की पुस्तक बुद्धा एंड हिज धम्मा यानी कि भगवान बुद्ध और उनका धम्म पर ही आधारित है। उम्मीद है जिस तरह आपको मेरे पिछले वीडियो अच्छे लगे, ये वीडियो भी अच्छा ही लगेगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए दोस्तों में। दोस्तों, मैं भगवान बुद्ध के जो बाबा साहब के द्वारा लिखी गई पुस्तक है उसमें से अच्छे अच्छे प्रसंग लेकर के आया करता हूँ और उसमें आपका प्यार भी मिल रहा है और मुझे लगता है आपके समझ में भी आ रहे हैं। और अगर आप किसी प्रकार का अन्य प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों, बिना देर किए हुए मैं आज का वीडियो शुरू करता हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा, मन, वाणी और शरीर से किसी को ठेस मत पहुंचाओ, किसी से द्वेष, घृणा के भाव मत रखो। यही बौद्ध जीवन मार्ग है। जो दूसरों को ठेस पहुंचाता है, दुख देता है, वह श्रमण नहीं। जैसे ट्रेनिंग लिया हुआ घोड़ा चाबुक की मार का अवसर नहीं देता, उसी प्रकार जो व्यक्ति अपने चित्त को शुद्ध रखता है, विकारों से मुक्त है, वह किसी को दोष देने का अवसर नहीं देता है। स्वयं को संयत रखो ताकि कोई भी उकसाकर क्रोधित न कर सके। श्रद्धा, शील, वीर्य, समाधि, सत्य की खोज, ज्ञान व आचरण में पूर्णता, सजगता, ध्यान, एकाग्रता, समाधि से दुख का अंत करो। निर्वाण सबसे बड़ा सुख है। जो दूसरों को दुख देता है वह प्रव्रजित नहीं, वह श्रमण नहीं। न जीव हिंसा करो, न किसी को प्रेरित करो। किसी को कड़वे बुरे वचन मत बोलो। बुरा न करो। नियम पूर्वक संयम का जीवन जियो। यही बुद्ध की देशना है। स्वयं के लिए सुख चाहने वाला, जो सुख चाहने वाले अन्य प्राणियों को न दुख पहुंचाता हो, न उनकी हत्या करता हो, वह संसार में सुख को प्राप्त करेगा। यदि कांसे के टूटे बर्तन की तरह तुम कोई प्रतिक्रिया न करो, मौन हो जाओ, तो तुम निर्वाण प्राप्त कर लिया, तुम क्रोध से मुक्त हो जाओगे। जो व्यक्ति निर्दोष और अहानिकर व्यक्ति को दुख देता है वह स्वयं दुख भोगेगा। उसका पाप लौटकर उसी मूर्ख व्यक्ति पर पड़ता है, जैसे हवा के विरुद्ध फेंकी हुई धूल फेंकने वाले पर ही पड़ती है। जो काषाय वस्त्र में शांत, मौन, अपने वश में संयत, पवित्र है और दूसरों में बुराई नहीं ढूंढता, वह वास्तव में श्रमण है, एक भिक्षु है। वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, मैत्री से ही होता है। क्रोध से क्रोध को जीतें, असाधु यानी बुराई को साधुता यानी भलाई से जीतें, लोभी को उदारता से, झूठ को सच्चाई से, दुश्मनी को मैत्री से जीतो। यही बौद्ध जीवन मार्ग है। क्रोध की अग्नि शांत होनी चाहिए। जो यही सोचता रहता है, उसने मुझे डांटा, उसने मुझे गाली दी, उसने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, उसने मुझे हरा दिया, उसने मुझे लूट लिया, उसका वैर कभी शांत नहीं होता है। इस संसार में वैर से कभी वैर शांत नहीं होता है। अवैर यानी मैत्री से ही शांत होता है। यही संसार का सनातन नियम है। मनुष्य को चाहिए कि क्रोध, अहंकार को त्याग, बंधनों को तोड़कर पार हो जाए। नाम रूप में आसक्त न होने वाले, जिसमें मैं और मेरा का भाव नहीं है, उसे कोई कष्ट नहीं होता। क्रोध का दमन करने वाला बनो। सिर्फ लगाम पकड़कर रथ को हाँकने वाले मात्र मत बनो। क्रोध में गुलाम होकर हमारा रथ भटक रहा है, ऐसे रथ को वश में करो। ऐसा सारथी ही जीवन रथ का सच्चा सारथी है। जीत तो वैर पैदा करती है। हारा हुआ व्यक्ति दुखी रहता है, लेकिन जिसके राग द्वेष शांत हो गए, वह हार जीत की चिंता छोड़कर सुख की नींद सोता है। राग तृष्णा के समान आग नहीं,
घृणा के समान दुर्भाव नहीं, उपादान स्कंधों के समान दुख नहीं, और निर्वाण से बढ़कर सुख नहीं। सच बोलें, क्रोध न करें, और थोड़ा ही सही मांगने पर दें। तो दोस्तों, ये थे भगवान बुद्ध के नियम। उम्मीद है आपको ये अच्छे लगे होंगे, और अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलता हूँ दोस्तों अगले इसी प्रकार के अन्य वीडियो में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।